सभी चौपाया जानवरों में पाचन की प्रक्रिया लगभग एक ही तरह से होती है, लेकिन घास चरने वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल इत्यादि जानवरों में पाचन की प्रक्रिया अलग तरह से होती है। घास खाने वाले जानवरों को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट का अर्थ होता है दोबारा चबाना। घास खाने वाले जानवर खाते समय घास को बिना चबाए या थोड़ा चबाकर जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, फिर उसे वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। घास को पेट से दोबारा मुंह में लाकर चबाने को पागुड़ करना या जुगाली करना कहते हैं। मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत कम होती है, जिसको हम रेशा या रेशेदार खाना कहते हैं। भोजन में उपस्थित रेशों को मनुष्य आसानी पचा नहीं पाते हैं और वह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन घास में सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए घास खाने वाले जानवरों के आहार नाल की बनावट अन्य जानवरों से अलग तरह की होती है। घास खाने वाले जानवरों का आमाशय 4 भाग में बांटा होता है। सबसे पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे प्रथम आमाशय या रुमेन कहते हैं। घास खाने वाले जानवरों द्वारा आधा चबाया हुआ भोजन प्रथम आमाशय या रुमेन में जमा किया जाता है। यहाँ भोजन के कुछ हिस्से का पाचन अर्थात आंशिक पाचन होता है। यह घास खाने वाले जानवर आधे चबाए हुए भोजन, जिसे जुगाल या कड कहते हैं, को वापस मुंह में लाकर उसे पुनः चबाते हैं। जुगाल या कड को मुंह में लाकर दोबारा चबाने की प्रक्रिया को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। हम अक्सर गाय बैल देखते हैं कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं, उस समय भी अपना मुंह चलाते रहते हैं। वास्तव में उस समय वे जुगाली करते होते हैं। जुगाली करने के बाद अर्थात भोजन को रुमेन से मुंह में लाकर पुनः चबाने के बाद भोजन को पाचन के लिए आमाशय में भेजा जाता है। इसके बाद आमाशय में पाचन की सारी प्रक्रियाओं के बाद भोजन को छोटी आंत तथा बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहां भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद बिना पचे हुए भोजन का उत्सर्जन मल के रूप में हो जाता है। रूमिनेंट में छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा आकृति होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से सेलुलोज का पाचन करते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वे सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं।